हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1981 में आई कर्ट क्लासिक स्लैशर द बर्निंग का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं टोनी मेलम। ये न्यूयॉर्क के क्रॉप्सी मेनियक वाले अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है, जिसकी स्टोरी समर कैंप्स में सुनाई जाती है। इसमें काम करने के लिए टॉम सवीनी ने फ्राइडे द 13 पार्ट 2 को छोड़ दिया था और ये रिलीज हुई थी फ्राइडे द 13 पार्ट 2 के एक हफ्ते बाद। ऐसी और भी कई सारी बिहाइंड द सीन्स बातें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ब्लैकफुट नाम के एक समर कैंप में, जहां 5 लड़के एक प्रैंक की तैयारी कर रहे थे जो वो करने वाले थे वहां के शराबी और अब्यूसिव केयर टेकर क्रॉप्सी के ऊपर। चुपचाप वो उसके कैबिन में पहुंचे और उसके सामने कुछ रख कर बाहर चले गए। बाहर से वो विंडो टैप कर रहे थे, जिससे क्रॉप्सी जाग गया और आंख खुलते ही सामने उसे दिखी कीड़ों से भरी एक खोपड़ी, जिसकी आंखों में 2 कैंडल्स जल रही थी। ये देखते ही वो डर गया और डर के मारे उसने खोपड़ी पर हाथ मारा तो वो उसके बेड पर ही गिर गई, जिससे क्रॉप्सी खुद जल गया। आग फैली तो वहां पर रखा गैस टैंक फट गया, जिस वजह से पूरा कैबिन जल उठा। बुरी तरह जलते हुए क्रॉप्सी बाहर निकला और वो पांचों देखते रहे। ऐसे ही भागते हुए वो जा गिरा रिवर में और ये देखकर वो पांचों वहां से भाग गए। क्रॉप्सी को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स को उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक हफ्ते बाद एक वार्ड बॉय एक नए डॉक्टर को उसके रूम में लेकर गया, ये दिखाने कि एक आदमी की कितनी बुरी हालत है। वार्ड बॉय को लग रहा था कि वो बेजान पड़ा होगा, लेकिन क्रॉप्सी ने सीधा ही उसका हाथ पकड़ लिया, यानी कि इतनी आसानी से ये नहीं मरने वाला। 5 साल तक उसका इलाज चला, जिसमें कई बार उसके ऊपर स्किन ग्राफ्ट की गई ताकि वो थोड़ा ठीक दिख पाए, लेकिन हर बार ये फेल रहा। अब जो भी उसकी हालत है उसी के साथ इसे जीना होगा। और जाते जाते उसे ये सलाह दी गई कि उन बच्चों से नफरत मत करना, जो कुछ भी हुआ था वो एक्सीडेंट था। अब खुद को पूरी तरह कवर करके वो सड़क से जा रहा था तो एक प्रोस्टिट्यूट उसे अपने रूम में ले गई। और क्रॉप्सी का चेहरा देखकर वो थोड़ी चौंक सी गई, इसलिए गुस्से में क्रॉप्सी ने एक कैंची से स्टैब करके उसे मार डाला। इसके बाद वो पहुंचा कैंप स्टोन वाटर में, जो कैंप ब्लैकफुट के पास है। ब्लैकफुट तो जल गया था, पर ये कैंप बच्चों से भरा पड़ा है जिन्हें मारकर ये बदला लेगा। और उसके हाथ में है गार्डन शेयर्स, जो कि इस मूवी का सिग्नेचर वेपन है। खैर, लड़कियां वहां पर सॉफ्ट बॉल खेल रही थी तो बॉल जंगल में चली गई। बॉल को ढूंढने गई टाइगर नाम की लड़की, जो क्रॉप्सी का शिकार बनने ही वाली थी, कि तभी उसे बॉल मिल गई, इसलिए वो वापस भाग गई। अगली सुबह सैली नाम की लड़की नहा रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, और ये बात सच भी थी। उसे देख रहा था एल्फ्रेड नाम का लड़का। ये बात कैंप काउंसलर्स टॉड और मिशेल को पता चली तो मिशेल ने बोला कि एल्फ्रेड को निकाल दो, लेकिन टॉड ने अकेले में उससे बात की तो उसने बताया कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, इसलिए मैं सैली को डराकर उसे सबक सिखा रहा था। ये सुनकर टॉड ने उसे एक और चांस दे दिया, पर बाद में उसे पकड़ लिया सैली के बॉयफ्रेंड ग्लेजर ने, जिससे पूरा कैंप डरता है। वो एल्फ्रेड को वार्निंग दे रहा था, तब भी टॉड ने उसे बचा लिया, क्योंकि ग्लेजर डरता है टॉड से। तब तो वो चला गया, लेकिन बाद में उसने एल्फ्रेड को पानी में धकेल दिया, जबकि उसे तैरना नहीं आता। एल्फ्रेड के दोस्तों ने उसे बचाया और ग्लेजर को थोड़ा सबक भी सिखाया। रात को सब कैबिन में थे तो अचानक एल्फ्रेड को विंडो में दिखाई दिया क्रॉप्सी का चेहरा, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सब डिनर करने पहुंच गए, लेकिन वुडस्टॉक को वापस कैबिन में आना पड़ा अपनी दवाई लेने, और दवाई तो उसे मिल गई, पर तभी कोई और भी कैबिन में आ गया, और वो था टॉड। क्रॉप्सी बाहर से उन्हें देख रहा था। अगले दिन वो सब एक कनू ट्रिप पर चल दिए, 5 कनूज में बैठकर। रात में वो जंगल के अंदर कैंपिंग कर रहे थे और टॉड उन सबको सुना रहा था क्रॉप्सी की कहानी। जलने तक तो उसने सब कुछ ठीक बताया, लेकिन इसके बाद कहानी अपनी तरफ से बना दी, जैसे कि क्रॉप्सी की बॉडी कभी नहीं मिली, पर वो जिंदा है और इस जंगल में ही रहता है, और जो भी उसके हाथ लग जाए वो उसे मार कर कच्चा चबा जाता है। हर कोई ये कहानी सुनकर डर चुका था कि तभी एक किलर उनके बीच आ गया, जो कि था उन्हीं का साथी एडी। ये सीन एकदम सिमिलर है फ्राइडे द 13 पार्ट 2 से। इसके बाद एडी कैरन को साथ लेकर लेक में नहाने चला गया, पर यह नहीं जानता कि स्लैशेस में जो भी लेक में नहाने जाता है वो नहीं बचता। वो कैरन के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए वो वापस बाहर आ गई, पर बाहर आकर उसने देखा कि उसके सारे कपड़े गायब थे। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर जंगल में बिखरे हुए थे, और उन्हें कलेक्ट करते हुए वो पहुंच गई सीधा क्रॉप्सी के पास, जिसने उसका गला काट कर उसे मार डाला। सुबह होते ही टॉड और मिशेल ने एडी को पकड़ लिया, जो कि आराम से सो रहा था। वो उससे कैरन के बारे में पूछ रहे थे, पर उसे कुछ भी नहीं पता। कैरन गायब है और साथ में सारी कनूस। उन्हें लग रहा था कि कैरन वापस कैंप पर चली गई, लेकिन फिर बाकी 4 कनूस का क्या हुआ, ये जानने के लिए इन्हें भी वापस कैंप पर जाना होगा, और इसके लिए टॉड ने तैयार की एक राफ्ट। 5 लोग उस पे बैठकर चल दिए, एडी, फिश, वुडस्टॉक, डायन और बारबरा।
थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक कनू दिखाई दी तो वो उसके पास पहुंचे, पर उसमें छुपा हुआ था क्रॉप्सी, जिसने बड़ी ब्रूटली एक एक करके उन सबको मार डाला। और ये सीन स्लैशर हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है। इसे कहते हैं द राफ्ट मैसेकर। बल्कि ये पूरी मूवी इसी सीन के लिए फेमस है, यानी कि टॉम सविनी के लिए। खैर उधर सैली और ग्लेजर जंगल में अकेले थे। ऊपर से ग्लेजर सैली को अकेला छोड़कर वापस चला गया माचिस लेने, और उसके जाते ही क्रॉप्सी ने सैली का भी काम तमाम कर दिया। जब ग्लेजर वापस लौटा तो सैली आराम से सो रही थी, पर उसके साथ था क्रॉप्सी, जिसने ग्लेजर के गले में कैंची घुसाकर उसे हवा में उठा लिया, जिससे ग्लेजर भी मारा गया। और ये सब कुछ छुप कर देख रहा था एल्फ्रेड। जल्दी से वापस जाकर वो टॉड को साथ लेकर आया तो क्रॉप्सी ने अटैक करके टॉड को बेहोश कर दिया, और फिर वो लग गया एल्फ्रेड के पीछे। उधर वो राफ्ट वापस आ चुकी थी, जिसे मिशेल और बाकी सब ने देख लिया। मिशेल उसे लेने पहुंची तो राफ्ट पर उसे मिले अपने दोस्तों के टुकड़े, जिन्हें देखकर वो चिल्ला पड़ी, और तभी टॉड भी वहां पर आ गया। वो सब के सब डर के मारे रो रहे थे। तब टॉड मिशेल को कहता है कि इन सब को वापस लेकर कैंप पर जाओ और अपने साथ हेल्प लेकर आना। मिशेल उन सब को लेकर निकल गई और एक कुल्हाड़ी लेकर टॉड चल दिया एल्फ्रेड को ढूंढने, जो क्रॉप्सी से बचता फिर रहा था, पर आखिर में वो भी पकड़ा गया। क्रॉप्सी उसे एक पुरानी माइन में ले गया और अपनी कैंची से उसने एल्फ्रेड को पिन कर दिया वॉल में। पर उसकी चीखें सुनकर टॉड भी वहां पहुंच गया, और अंदर जाते ही उसे मिल गई कैरन की लाश, जिसे देखकर वो चौंक गया। और तभी क्रॉप्सी वहां पर आ गया एक फ्लेम थ्रोअर लेकर। यहाँ पर रिवील होता है कि 5 साल पहले जिन 5 लड़कों की वजह से क्रॉप्सी जला था, टॉड भी उनमें से एक था। तो आज ये हिसाब बराबर कर लेगा। आखिरकार उसने फेस रिवील भी कर दिया। टॉड उसका सामना कर रहा था, लेकिन बच पाना मुश्किल था। तब उसका साथ दिया एल्फ्रेड ने उसकी शीयर्स उसी की बैक में घुसाकर। दोनों समझे कि क्रॉप्सी मर गया, लेकिन तभी उसने फिर से एल्फ्रेड को जकड़ लिया। और जब आप ये सब देखते हो तो स्क्रीम की याद तो आती होगी। इस बार टॉड ने उसका फुल एंड फाइनल कर दिया, वो कुल्हाड़ी उसके फेस में घुसाकर, और ऊपर से एल्फ्रेड ने उसे जला भी दिया। मतलब कि ये 5 साल पहले आग से बच गया था, लेकिन आज नहीं बच पाया। क्रॉप्सी का अंत वहीं पर हो गया था, लेकिन आज भी उसकी स्टोरी कैंप फायर्स पे सुनाई जाती है। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। ये मूवी स्टोरी वाइज तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके इफेक्ट्स की वजह से इसकी पहचान है। प्लस ये फ्राइडे द 13 की कॉपी लगती है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इसकी स्क्रिप्ट फ्राइडे द 13 से कई साल पहले लिख ली गई थी। इसे भी टेक्सास चेनसॉ मैसेकर और हैलोवीन की सफलता को देखते हुए बनाया गया था, बिल्कुल फ्राइडे द 13 की तरह। फर्क यह है कि वो एक पूरी फ्रेंचाइज बन गई, लेकिन ये रह गई सिंगल मूवी। और आप इसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इस मूवी की लेगेसी उससे कई ज्यादा बड़ी है। क्योंकि ये बॉब और हार्वी वाइनस्टाइन की पहली फिल्म थी। यहीं से उनका करियर लॉन्च हुआ, और बाद में उन्होंने बनाई मिरामैक्स और डायमेंशन फिल्म्स नाम की कंपनीज, जिनके अंडर उन्होंने बनाई कई सारी मेजर मूवीज, जैसे कि हेलरेजर 3, हैलोवीन 6, S2O रेजरेक्शन, हैलोवीन रीमेक, स्क्रीम मूवीज, फ्रॉम डस्क टिल डॉन, स्केरी मूवी, द मिस्ट, और भी कई सारी। साथ ही हॉली हंटर, जेसन अलेक्जेंडर और फिशर स्टीवंस की पहली फिल्म थी। यहीं से करियर लॉन्च हुआ था, और बाद में बड़े कामयाब हुए। तो लेगेसी सच में काफी ज्यादा बड़ी है। अब इतना हो ही गया है, तो सीधा बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $1.5 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $7,07,770। जब आई थी तो फ्लॉप रही थी, पर बाद में ये कल्ट क्लासिक बन गई। टॉम सविनी क्रॉप्सी के फेस वाले मेकअप से खुश नहीं थे, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए उन्हें सिर्फ 3 दिन मिले थे। एंड में जो कुल्हाड़ी क्रॉप्सी के फेस में घुसी, वो कुल्हाड़ी मारी थी टॉम सविनी ने। क्रॉप्सी के POV शॉट्स के लिए कैमरा लेंस के ऊपर वैसलीन लगाई थी। क्रॉप्सी के और भी कई सारे सीन शूट हुए थे, जिन्हें फिल्म में डाला नहीं गया, ताकि और ज्यादा दहशत बन सके। जंगल में जो भी रात के सीन्स थे, उनमें से ज्यादातर दिन में शूट हुए थे, राम से मूवीज की तरह। जो कैंप फायर वाले सीन्स थे, सिर्फ वो ही रात में शूट हुए थे। इसका असली टाइटल था द क्रॉप्सी मेनिया, क्योंकि ये क्रॉप्सी के अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है, जिसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। और इसके ऊपर 2009 में एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, पर उसमें इस मूवी का कोई जिक्र नहीं है। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे, उन सब ने अपने खुद के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि फिल्म में कोई कॉस्ट्यूम पर्सन था ही नहीं। इसकी एंडिंग शूट हुई थी एक खाली पड़ी कॉपर माइन में, जिसे टीम ने ढूंढा था, और उसके अंदर इतनी ज्यादा धूल थी कि शूटिंग खत्म होने के कई हफ्तों बाद तक भी डायरेक्टर टोनी मेलम खांसते रहे। ओरिजिनली इसकी एंडिंग शूट होने वाली थी एक केव में, लेकिन जो केव फाइनल हुई थी, उसके अंदर कई सारे चमगादड़ थे, और जो दूसरी केव थी वो टूट गई थी। सिग्नेचर वेपन गार्डन शीयर्स का आइडिया टोनी मेलम का था, पर शीयर्स को पकड़ने में एक्टर्स को काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए ज्यादातर सीन्स में क्रॉप्सी का रोल टोनी ने खुद किया। सबसे मेन राफ्ट मैसेकर वाला सीन। ये हॉली हंटर की इकलौती हॉरर फिल्म है। ये कैरन और सैली यानी कि कैरोलिन हुलिहन और कैरी ग्लेन की भी पहली फिल्म थी। टॉड और मिशेल दोनों काउंसलर थे, जबकि असल में ग्लेजर यानी कि लैरी जोशुआ उन दोनों से बड़े थे। जब टॉड को कैरन की लाश मिलती है, तो वो सीन शूट करने के लिए कैरन सेट पर नहीं थी, इसलिए बाद में वहां पर कैरन के डेथ सीन की एक पिक्चर लगा दी गई, जो कि साफ पता चल जाती है। इसका बॉडी काउंट है 10। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर ऐसी और क्लासिक स्लैशर देखना चाहते हो तो कमेंट
कमेंट करके बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब आपके साथ कोई प्रैंक ना करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।